जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 54 तथा अयोध्या कांड का भाग 2। आपने पिछले भाग में सुना कि महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज पद पर सम्मानित करने के लिए अपने सभी मित्र राजाओं को इकट्ठा किया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 2 में सुने। यह अयोध्याकांड का भाग 2 है। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उस स्वर में सबके आनंद को बढ़ाने वाली बड़ी हितकार बात कही। राजा दशरथ का स्वर राजोचित, स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, हे सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज का यानी अयोध्या का और यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक हजार यानी 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से भी उठाना असंभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए यह बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। अतः इसलिए आप पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति को लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं सब राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ है। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री राम को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनात हो सकती है। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बना देना चाहता हूँ। अपने पुत्र श्री राम पर राज का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊँगा। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो, तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके बिना किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे
उस समय वहाँ उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले माँ मेघ का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, हे महाराज पृथ्वीनाथ, हे राजन, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम मानराज गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तनाव हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले, हे राजागणों, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष में उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हो? यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। हे देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री राम चंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका एक चिंत वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। हे प्रजानाथ, हे राजन, सतपराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सतपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा की रूपी गुणों में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान हैं। श्री राम धर्मज्ञ, सत्प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, ऐश्वर्य रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। श्री राम बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति से निष्णात हैं। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधारवेद यानी संगीत शास्त्र में 20 भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्रों की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त
पूर्ववासियों से कर्म से उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। ये वह पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आप कैसे आप लोगों की सेवा करते हैं भी कि नहीं। ऋषियों के अक्षत्रियों से वे जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते भी हैं या नहीं। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्तम होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। श्री राम सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल हैं और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियों राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र ही दृष्टि से अवैध हैं उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे अर्श में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारे सौभाग्य से आपके ये पुत्र श्री रघुनाथ जी की प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज और राजधानी से भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युवती, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करते हैं। हे देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान होते देखना चाहते हैं। अतः वरदायक महाराज, आप देवादिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोगों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिए। इसी में हम सब लोगों का हित है। प्रिय श्रोताओं, आपको इसे सुनकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा श्री राम को अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से बाहर की नगरी भी, चारों तरफ के राजा भी श्री राम को राजपद पर बैठा देखना चाहते थे। यह बता रही है वाल्मीकि रामायण। और इससे आगे का भाग अगले भाग में आगे की कथा सुनाएंगे। जय शिव गोरक्ष।